दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली से भी जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में AQI गंभीर श्रेणी में है। नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में है, जबकि ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ये डार्क रेड जोन में है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक निशान को पार कर चुका है। तो दिल्ली एनसीआर की जो मौजूदा स्थिति है बहुत ही खतरनाक है। जहरीली हवा से लोगों को जूझना पड़ रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और जैसे ही हवाओं की रफ्तार धीमी हुई, प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, क्योंकि तेज हवा में यही पॉल्यूशन आगे बढ़ जाता था। लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार धीमी पड़ी है, ठंड बढ़ी है, पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बीमार होने वाले लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। बुजुर्गों को, बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। और इस वक्त दिल्ली से संदीप पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, तमाम कोशिशें हो रही हैं, ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, जगह जगह दावे हैं कि वाटर स्प्रिंकलर किया जा रहा है, बावजूद इसकी राहत मिलती नहीं दिख रही है। बिल्कुल, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तमाम दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन ये सभी धराशायी नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्रेप 4 सिस्टम लागू हो गया, उसके बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण भयावह होता ही जा रहा है। दिल्ली में 3 दिन से प्रदूषण का लेवल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है। इस समय मंडी हाउस इलाके में आप देख सकते हैं दिल्ली के आसमान का इस तरीके से धुंध की परत छाई हुई है और इस समय AQI यहाँ पे 420 है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार कर गया है। ये स्थिति तब है जब दिल्ली में ग्रेप 4 सिस्टम लागू है और डीजल वाहनों का यहाँ पर आना प्रतिबंधित, खासकर जो BS4 डीजल वाहन है उनको दिल्ली में बैन लगा दिया गया, वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो निर्माण कार्य हैं वो भी पूरी तरीके से बंद है। वो सभी कार्य यहाँ पे पाबंद कर दिए गए हैं जो कि प्रदूषण के लेकर कारक हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, जबकि अन्य क्लासेस जो हैं हाइब्रिड मोड पर कक्षाएं चला रही हैं। तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम कवायद भी की जा रही है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण जो है भयावह बना हुआ है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नीचे पिछले 3 दिनों से नहीं आ रहा है। पिछले बिल्कुल संदीप, लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, गाजियाबाद की भी स्थिति वही है जो दिल्ली की है। पूरा दिल्ली एनसीआर ही है, इस वक्त गैस चैम्बर के अंदर बंधा हुआ है, घुटन महसूस कर रहा है। जानकारी इसकी वजह क्या बता रहे हैं? क्योंकि ग्रेप 4 हो, ग्रेप 2 हो, ग्रेप 3 हो, जब जब जरूरत होती है उस हिसाब से नियम लागू कर दिए जाते हैं, बावजूद इसके पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह क्या बता रहे हैं जानकार? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद को पोल्यूशन ने अपने आगोश में ले लिया है। इसके बढ़ते हुए पोल्यूशन की असल वजह बताई जाती है दिवाली के बाद से ही जैसे मौसम चेंज होता है, एक तो पराली बताई जाती है, दूसरा जो पोल्यूशन बताया जाता है बम की वजह से बताया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर साल की भांति इस साल भी हालात यही देखने को मिल रहे हैं कि सुबह से एक सफ़ेद रंग की चादर में पूरा का पूरा शहर जो है वो डूबा हुआ नजर आता है। हालांकि जो जानकार हैं उनके मुताबिक बढ़ते हुए पोल्यूशन की जो वजह है वो वाहनों को भी बताया जाता है, जिसके चलते ग्रेप 4 भी लागू कर दिया गया है। ग्रेप 4 के तहत ही जो 10 साल पुराने डीजल के वाहन है वो बंद कर दिए गए हैं। जो 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल के वाहन है उनको बंद कर दिया गया है। एहतियातन जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज जो डीजल या कोयले से चलने वाली है उनको भी बंद कर दिया गया है। CNG और PNG पे चलाने के लिए उनको कहा गया है। तमाम तरह की कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। स्कूल जो है, अगर हम बात करें, स्कूल गाजियाबाद जिलाधिकारी ने स्कूलों को भी टाइमिंग चेंज कर दी है। बावजूद उसके लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है, हर साल बिल्कुल हर साल ही लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि तमाम कवायदें होती हैं, प्रशासन के यही दावे होते हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात है वो यही बता रहे हैं कि वक्त पर कोई कदम ना उठा पाने की वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। इंडस्ट्रीज बंद है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तमाम कंस्ट्रक्शन बंद है, यानी कि वहां पर भी काम नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी पॉल्यूशन से राहत लोगों को